अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हॉल। मैं हूं सुहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमारे पास ये 20 एम्पियर का सोगो चार्जर आया हुआ है। तो इसकी जो है ना पूरी सप्लाई ब्लास्ट है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाए वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये आप देखें कि जो ना इसके रिस्टने और आईसी मोसफेट तकरीबन जीना डायोड ये वो सब जले हुए हैं। तो इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, मगर कि आप जो ना वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे काम की समझ आ सके। तो दोस्तों, यहाँ से जो ना हमने मॉसफेट निकाल लिया। अब वक्त बचाने के लिए जितने भी जले हुए कंपोनेंट हैं ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। निकाल के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है ना जी। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ से रिस्टने और ये जीना डायोड आईसी वगैरह जितने भी कंपोनेंट जले हुए थे हमने निकाल लिए। तो अब जो है टाइम बचाने के लिए इसको यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो लगाने के बाद आपको बताते हैं कि कौन सी रिस्टन किस पिन से कहाँ जाएगी। तो वो मुकम्मल मालूमात आपको जो है ना इसमें कोशिश करते हैं देंगे। हमारी एक वीडियो जो है ना यूट्यूब पर पहले भी पड़ी हुई है 20 एम्पियर कबाड़ चार्जर के नाम से। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है ना आप उसको देखकर ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों लंबी हो जाती है। बाज़ दोस्तों का यही गिला होता है कि यार वीडियो लंबी है। तो इसको जो है ना बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए हम कंपोनेंट लगा के फिर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, हमने जो ना ये रिस्टनें लगा दी हैं और ये जितनी भी रिस्टनें थी हमने ये लगा दी हैं। तो अब आपको पीछे फ्रंट से जो है ना दिखाते हैं कि कौन सी रिस्टन कहाँ पर जा रही है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आईसी लगेगी हमारी 3843, 3844, 3845, जो भी लगा सकते हैं आप लगाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है ना ये प्रिंट भी बिल्कुल इसका डैमेज हुआ पड़ा हुआ है। तो टाइम बचाने के लिए हमने फिर फ़िलहाल जो ना हम यहाँ से जंपर कर लेंगे। और ये पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 दोनों जो है ना ये प्रिंट इसके डैमेज हुए हुए हैं। तो प्रिंट तो हम जंपर कर लेंगे। आपको बताते हैं कि कौन सी रिस्टन कहाँ पर जा रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 0.47 की मेन फ़िल्टर कैपेसिटर के माइनस से, मेन फ़िल्टर कैपेसिटर के माइनस से एफएटी के सोर्स पे जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ना ये रिस्टन यहाँ लग जाएगी हमारी, ये 0.47, ठीक है। तो उसके बाद हमारी आ जाती है 1K की। तो 1K की आईसी की पिन नंबर, ये 1K की रिस्टन आप देख सकते हैं ये आईसी की पिन नंबर 3 से, ये आप देख सकते हैं कि आईसी की पिन नंबर 1, 2 और ये 3 से जो है ना ये हमारा जो प्रिंट भी टूटा हुआ है यहाँ से ये होकर ये यहाँ पर आएगी हमारी, ठीक है ना। तो ये एफएटी के सोर्स पे आएगी, ठीक है। और उसके बाद पिन नंबर 6 से ये भी प्रिंट हमारा डैमेज है। पिन नंबर 6 से आप देख सकते हैं ये भी हमारा प्रिंट जो है ना डैमेज है। यहाँ पिन नंबर 6 से एफएटी के गेट पे आएगी। यहाँ पर हमारी 10 ओम्स, 15 ओम्स, 22 ओम्स, 47 ओम्स कोई भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास 15 ओम्स की थी तो हमने 15 ओम्स लगा दी। और यहाँ पर जो है ना एक जीनर डायोड लगता है, वो आईसी की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर आपके पास है तो लगा दें, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। तो हमने नहीं लगाया इसमें। तो आप जो है ना इसको वोल्टेज देख के चेक करते हैं कि हमारे आईसी के बिना जो है यहाँ पर 24 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 18, 20, 24, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास जो जीनर डायोड लगा हुआ, ठीक है। तो जीनर डायोड की वजह से जो है ना हमारे यहाँ इस इन कैपेसिटर पे 18 से 24 वोल्ट आएंगे। तो प्लग इन करके आपको दिखाते हैं। फिर उसे प्लग लगा के इसको जो है ना इसका हम अब वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमने जो है ना प्लग इन कर दिया। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे अपना वीसीसी वोल्टेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये वीसीसी वोल्ट आएंगे, ठीक है ना। ये इसका माइनस है और इसका प्लस है। तो आप देख सकते हैं 17.8 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि
तकरीबन हमारे जो वोल्टेज हैं वो ठीक है। आप जो है ना यहाँ पर आईसी लगा के चेक करेंगे कि हमारे 8 वोल्ट बनते हैं कि नहीं बनते, और उसके बाद हमारी बाइसिंग बनती है कि नहीं बनती। तो ये सारा जो है ना प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो सबसे पहले आईसी लगा के फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये जो ना परख लगा के हम चेक करते हैं इस पर आया हमारे वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना ये वोल्ट हमारे बनेंगे 7.8 वोल्ट, यानी ये हमारे आ रहे हैं। अब जो है ना इसको बाइसिंग वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी बाइसिंग भी बनती है कि नहीं बनती। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बाइसिंग जो है ये आ रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ना करंट हमने लगा दिया पूरा सही तरीके से इसको बना दिया है। और अभी जो है इस यहाँ पर जो है ना हमने मॉस्फेट लगा के चेक करना है कि आया हमारे आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और ये हमारा चार्जर और लोड भी उठाता है कि नहीं उठाता, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है ना यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है मॉस्फेट 20 एंड 60 ये यहाँ पर लगा दिया वक्त बचाने के लिए। पहले भी अर्ज़ कर चुके थे कि वीडियो जो है ना लंबी हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने लगा दी है, और अब जो है प्लग इन करके हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आया हमारे वोल्टेज आते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इस चार्जर में सोगो चार्जर में ये है कि 20 से 25 वोल्ट आउटपुट पे आपके आते हैं। घबराना नहीं है आपने कि इसमें इतने ही वोल्टेज आते हैं। बाज़ दोस्त जो है ना परेशान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 20 वोल्ट जो है ना हमारे आउटपुट पे आ रहे हैं। तो यहाँ तकरीबन ये हमारे वोल्टेज ठीक हैं। तो अब जो है इसको हम 12 वोल्ट के बल्ब का लोड देकर देखेंगे कि आया लोड उठाता है और चार्जिंग भी करता है कि नहीं करता। तो दोस्तों प्लग इन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है बल्ब अटैच कर दिया और ये हमारा चार्जर ओके